2025 की एक तूफानी नवंबर की रात में दिल्ली जयपुर हाईवे अंधेरे और बारिश में डूब गया था। सीक्रेट्स और क्राइम के लिए एक परफेक्ट कवर। जैसे ही बादल गरजे और बारिश ने सारे निशान मिटा दिए, बिट्रेयल और मर्डर की एक चिलिंग एक्ट के लिए स्टेज तैयार हो गया था। सुबह की हल्की रोशनी में जब ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे, हाईवे पेट्रोल को सड़क किनारे एक काली सेडान लावारिस खड़ी मिली। बारिश की वजह से सड़क चमक रही थी और कार के पास पुलिस की गाड़ी की लाल नीली लाइटें चमक रही थीं। यह कोई आम सुबह नहीं थी, कुछ तो अलग था इस सीन में। कार के चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की आवाज और पुलिस रेडियो की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। पुलिस ने देखा कि कार की खिड़की अंदर से टूटी हुई थी, कांच के टुकड़े सीट और फर्श पर बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदर से ही भागने की कोशिश की हो या फिर कोई बहुत बड़ी घबराहट में था। कार के अंदर ड्राइवर की सीट पर विकास आर्या, एक जाना माना और पावरफुल बिजनेसमैन, मरे पड़े थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनके सूट पर खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। फोरेंसिक टीम ने तुरंत एरिया को घेर लिया, हर डिटेल को नोट किया जा रहा था। सीन और भी अजीब था, कांच अंदर की तरफ गिरा था और बाहर लगातार गिरती बारिश ने लगभग सारे सबूत धो दिए थे। कार के पास कागज बिखरे हुए थे, एक ब्रीफकेस खुला और खाली पड़ा था, जैसे किसी ने जल्दी में सब कुछ निकालने की कोशिश की हो। लेकिन फिर भी यह सब कुछ एक सिंपल रॉबरी जैसा नहीं लग रहा था। पुलिस अफसरों के बीच चर्चा हो रही थी, क्या यह कोई पर्सनल वेंडेटा था या फिर कोई और मोटिव छुपा था। हर कोई जानना चाहता था कि असल में यहाँ क्या हुआ। तभी फोरेंसिक टीम को सीटों के बीच फंसी एक आधी जली हुई डायरी मिली। यह डायरी किसी ने जलाने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं जली थी। उसके 4 पेजेस पर कुछ शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे, जैसे कि वो किसी बड़े सीक्रेट की तरफ इशारा कर रहे हों। फोरेंसिक एनालिस्ट ने टॉर्च की रोशनी में उन शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। फोरेंसिक्स ने तेजी से काम किया, हर फिंगरप्रिंट, हर फाइबर को कलेक्ट किया, लेकिन बारिश और तूफान ने उनके काम को और मुश्किल बना दिया था। तेज बारिश ने सड़क के किनारे पड़े सबूतों को लगभग मिटा ही दिया था। कई मार्कर्स धुंधले हो गए थे और कुछ एविडेंस बहकर दूर चला गया था। अब सबसे बड़ा सवाल था, आखिरी पलों में एक आदमी अपनी ही खिड़की क्यों तोड़ेगा? क्या वो किसी से बचने की कोशिश कर रहा था या फिर कोई और राज छुपा था? इस रहस्य की परतें अब खुलनी बाकी थीं। इंस्पेक्टर राघव मिश्रा, जो अपनी शार्प इंस्टिंक्ट्स के लिए जाने जाते थे, उन्होंने इस हाई प्रोफाइल केस की कमान संभाली। उन्होंने टूटी हुई खिड़की और डायरी पर ध्यान केंद्रित किया, यह सेंसिंग कि जवाब उन्हीं में छिपे थे। ऑटोप्सी ने एक सिंगल स्टैब वुंड की पुष्टि की। डायरी हालांकि डैमेज थी, मोटिव बता सकती थी। राघव ने विकास के जीवन, बिजनेस, एनिमीज, सीक्रेट्स की गहरी जांच का आदेश दिया। सब कुछ ढूंढो, उन्होंने अपनी टीम से कहा। कोई विकास को मारना चाहता था, हमें जानना होगा कि कौन। इन्वेस्टिगेशन बारिश से भीगे हाईवे से विकास आर्या की दुनिया के टैंगल्ड वेब में बदल गई। डायरी अब बोलने वाली थी। राघव ने कांपते हाथों से जली हुई डायरी को उठाया। उसकी उंगलियों पर राख की हल्की परत जम गई थी। हर पन्ना जैसे किसी दर्दनाक कहानी का बोझ उठाए हुए था। कमरे में हल्की सी स्याही और जले कागज की गंध फैली थी और राघव को महसूस हुआ कि वह किसी और की जिंदगी के सबसे गहरे, सबसे डरावने राजों में झांक रहा है। विकास की पॉलिश्ड, सीमिंगली परफेक्ट लाइफ में एक दरार थी जो बाहर से तो नजर नहीं आती थी, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ तोड़ रही थी। वह एक ऐसा इंसान था जो हमेशा कंट्रोल में दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में छुपा डर अब साफ झलकने लगा था। डायरी के सामान्य नोट्स के बीच अचानक कुछ फ्रैंटिक एंट्रीज मिली, जैसे किसी ने डर के मारे जल्दी जल्दी लिखा हो। मुझे देखा जा रहा है, एक एंट्री में लिखा था। शब्दों में घबराहट साफ महसूस हो रही थी। वह मेरी हर चाल जानता है। ये शब्द बार बार दोहराए गए थे, जैसे विकास खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि उसका डर असली है, कोई कल्पना नहीं। डर अब सिर्फ शब्दों में नहीं था, विकास सचमुच हंटेड महसूस कर रहे थे। वह हर वक्त अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करते थे।
जैसे कोई शैडो हमेशा उनके साथ चल रही हो। एक ऐसा चेहरा जिसे वह पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी मौजूदगी से इनकार भी नहीं कर सकते थे। डायरी की आखिरी एंट्री, जो उनकी मौत से कुछ घंटे पहले लिखी गई थी, डिस्परेशन से भरी थी। कोई जगह सुरक्षित नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। शब्दों में घबराहट, बेचैनी और एक अजीब सी हताशा थी, जैसे वीकस को पता था कि वक्त बहुत कम है। डायरी ने रिवील किया कि वीकस सिर्फ रैंडम वायलेंस का शिकार नहीं था, वह पैरानोया से टॉर्मेंटेड था। हर वक्त डर और शक के साए में जी रहा था। उसकी हालत ऐसी थी कि वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि अपने सबसे करीबियों पर भी नहीं। राघव को अचानक एहसास हुआ, यह मामला सिर्फ एक क्राइम का नहीं था, यह पर्सनल था। किसी ने जानबूझकर विकास को निशाना बनाया था, और वह कोई अजनबी नहीं था। डायरी के पन्नों से साफ था कि कोई करीबी ही विकास को टेरराइज कर रहा था। वह डर, वह बेचैनी, ये सब किसी अनजान के बस की बात नहीं थी। अब टूटी हुई खिड़की का मतलब भी साफ हो गया था। विकास ने अपनी जान बचाने के लिए आखिरी कोशिश की थी, उस किलर से बचने के लिए जिसे वह जानता था लेकिन नाम नहीं ले सकता था। डायरी के पन्नों में छुपे ये विस्पर्स अब राघव के लिए एक नई कहानी की शुरुआत थे। फोन रिकॉर्ड्स ने राघव को पूजा शर्मा तक पहुंचाया, विकास की सेक्रेटरी और आखिरी व्यक्ति जिससे उन्होंने बात की थी। हिली हुई पूजा ने विकास की टेरिफाइड आवाज को याद किया। मैं तुम्हें एक और पैसा नहीं दे रहा हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। उसने बारिश सुनी, एक मफल्ड आर्ग्यूमेंट, फिर एक क्रैश, कांच टूटने की आवाज और विकास की चीख। कॉल कट गया। पूजा की टेस्टिमोनी ने ब्लैकमेल रिवील किया, सिर्फ स्टॉकिंग नहीं। किलर पैसा चाहता था और विकास ने मना कर दिया। मोटिव साफ था, एक्सटॉर्शन, रेज और बिट्रेयल। अब राघव को शैडो के लिए एक फेस चाहिए था। राघव की टीम ने हाईवे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, स्टॉकर की तलाश में। उन्हें वह मिल गया। एक मोटरसाइकिल एक टोल प्लाजा पर विकास की कार का पीछा कर रही थी। राइडर का चेहरा हेलमेट से ढका हुआ था। पार्शियल लाइसेंस प्लेट से सस्पेक्ट्स की एक छोटी लिस्ट मिली। एक नाम सामने आया, अमित वर्मा, विकास का लॉन्ग टाइम बिजनेस पार्टनर। शैडो कोई अजनबी नहीं था, यह विकास के इनर सर्कल से कोई था। राघव ने तेजी से काम किया, अमित को भागने से पहले पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित। पीसेस अपनी जगह पर गिर रहे थे। बिट्रेयल किसी की कल्पना से भी करीब था। सुबह होते ही पुलिस ने एमआईटी वर्मा के घर पर छापा मारा। उनके गैराज में मड केक्ड मोटरसाइकिल मिली। एमिट ने इनोसेंस का विरोध किया, लेकिन एविडेंस ओवरवेलमिंग था। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स और खुद बाइक। विकास ने एमिट के एम्बेजलमेंट का पता लगा लिया था और उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। पार्टनरशिप टॉक्सिक हो गई थी। ग्रीड ने ट्रस्ट को जहर दे दिया था। एमिट का फसाद टूट गया क्योंकि उसे मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। विकास का पीछा करने वाला शैडो उसका अपना पार्टनर था, जो डेस्परेशन और रेज से प्रेरित था। सच सामने आ गया था। बिट्रियल का अंत खून में हुआ था। इंटरोगेशन रूम की ठंडी क्लिनिकल रोशनी में अमित ने आखिरकार सब कुछ कबूल कर लिया। एम्बेजलमेंट के साल, ब्लैकमेल के महीने और उस एक रात की अनकंट्रोलेबल रेज जिसने सब कुछ बदल दिया। उसकी आवाज में थकावट और पछतावे की झलक थी, जैसे हर शब्द उसके कंधों पर एक और बोझ डाल रहा हो। पुलिस अफसरों के सामने एमिट ने अपने गुनाहों की परतें खोलनी शुरू की, मानो हर लेयर के साथ उसकी आत्मा और भी नंगी होती जा रही थी। उसने बताया कि किस तरह ब्लैकमेल और ह्यूमिलिएशन ने उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी खड़ा कर दिया था, जो एक रात फूट पड़ा। अमित की फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट इंटरोगेशन रूम की दीवारों में गूंज रही थी। विकास, जो कभी उसका दोस्त था, अब उसके सबसे बड़े डर का कारण बन गया था। विकास ने अमित के सीक्रेट का इस्तेमाल उसे ड्राई करने के लिए किया था, हर महीने और पैसे की मांग करते हुए, जैसे उसकी जिंदगी पर कोई और हक जमा बैठा हो। अमित हर महीने मजबूरी में पैसे देता रहा, लेकिन हर बार उसकी आत्मा और भी टूटती गई। ब्लैकमेल की ये कड़ियां उसे अंदर से खोखला कर रही थीं। फिर आई वो तूफानी रात
जब दोनों की किस्मतें टकराईं, कार के अंदर बारिश की आवाज के बीच उनका कॉन्फ्रंटेशन एक्सप्लोड हो गया। अमित, कॉर्नर्ड और ह्यूमिलिएटेड, स्नैप्ड। उस पल में गुस्सा और डर ने उसे अंधा कर दिया। अमित ने अचानक चाकू निकाला और कार की खिड़की से विकास को चाकू मार दिया। एक पल में सब कुछ बदल गया। उस एक हरकत ने दोनों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। पैनिक में विकास ने जान बचाने के लिए कांच तोड़ दिया, लेकिन उसकी कोशिश बेकार गई। डर और दर्द में उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बारिश और अंधेरे ने उसे घेर लिया। अमित ने अपने ट्रैक्स छुपाने के लिए डायरी को नष्ट करने की कोशिश की, जिसमें सारे सीक्रेट्स और ट्रांजैक्शंस दर्ज थे। बारिश में भीगते हुए उसने सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन गिल्ट से नहीं बच सका। फिर वो बारिश में भाग गया। हर कदम के साथ डर और पछतावा उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे। अमित जानता था कि उसने जो किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। उसने अपने दोस्त को मरने के लिए छोड़ दिया, एक ऐसा अपराध जिसे वो कभी भुला नहीं पाएगा। विकास की चीखें और खून से सना चेहरा हमेशा अमित के जहन में गूंजता रहेगा। ग्रीड, ब्लैकमेल और बिट्रेयल, इन तीनों ने मिलकर एक दोस्ती को खून में बदल दिया। एक मामूली लालच ने दो जिंदगियों को तबाह कर दिया और एक परिवार को हमेशा के लिए बिखेर दिया। केस सॉल्व हो गया था, लेकिन इसकी कॉस्ट इतनी भारी थी कि कोई भी इंसाफ उसे पूरा नहीं कर सकता। एमिट की कन्फेशन ने सच्चाई सामने ला दी, लेकिन जो खो गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। अमित के कन्फेशन ने केस बंद कर दिया। मोटिव, मेथड, ट्रेजेडी सब सामने आ गए। ग्रीड से बर्बाद हुए दो आदमी, एक मरा हुआ, दूसरा सलाखों के पीछे जीवन का सामना कर रहा है। इंस्पेक्टर राघव ने सच ढूंढ लिया था, लेकिन कोई विक्ट्री नहीं थी, केवल लॉस। शहर आगे बढ़ गया, लेकिन पीछे छूट गए लोगों के लिए स्कार्स बने रहे। हाईवे साफ हो गया था, लेकिन उस तूफानी रात की यादें लिंगरिंग रहीं। कभी कभी सबसे गहरे सीक्रेट्स प्लेन साइट में छिप जाते हैं, दोस्तों के बीच, पार्टनर्स के बीच। विकास आर्या का केस बंद हो गया था, लेकिन इसका लेसन सालों तक शहर को हॉन्ट करता रहेगा।